44.55 करोड़ रुपए लागत की चल रही योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिले के ऐतिहासिक मंदार पर्वत स्थित आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बांका सांसद गिरधारी यादव, बांका विधायक रामनारायण मंडल मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 53 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पिछले 10 सालों में जो विकास कार्य हुआ है उसकी कल्पना भी विपक्ष नहीं कर सकता। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों पर भी जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद को लेकर किए गए टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का परिवार 140 करोड़ जनता है। देश का कोना कोना बोल रहा है कि वह मोदी का परिवार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मंदार स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का डिजाइन तैयार हो चुका है, जो भी दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाएगा। अब डबल इंजन की सरकार बिहार में है, इसलिए कार्य तेजी में आ जाएगी। लोकार्पण भी हुआ। 1 साल पूर्व करीब आप मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आए, तो क्यों नहीं बन पा रहा है? कहा जा रहा है कि कुछ एनओसी का प्रॉब्लम है, क्या है? भाई स्वाभाविक है, पर्यावरण का क्षेत्र है, तो पर्यावरण मंत्रालय अब सौभाग्य से डबल इंजन की सरकार हो गई है। मुझे विश्वास है जल्दी, मैंने लगातार में मीटिंग करते रहा, पहले वो पास नहीं हो पा रहा था। मुझे आश्वस्त किया है वर्तमान पर्यावरण मंत्री बिहार के, क्योंकि अंतिम तो मुझे ही करना है, तो यहाँ से जब तक जाएगा नहीं तो केंद्र सरकार उसके बदले में जो ज़मीन देना है, तो ज़मीन देने के लिए भी राम कर्म भूमि यहाँ के मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ के लोग तैयार हैं। उसके बदले में जो ज़मीन भी विकास का होता है वो जीर्णोद्धार के लिए, इसीलिए रुका हुआ है। और अब उसके डिज़ाइन बन गए, सब कुछ बन के तैयार है। और मैंने तो आज अलग से 30 लाख रुपया उसके लिए भी समर्पित कर दिया आपने। 20 लाख पहले भी नीचे का मैंने दिया था, तो 50 लाख रुपये मेरे सौजन्य से भगवान का जो तदीयम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पित, ये जनता जनार्दन गोविंद का ही है, तुम्हें समर्पित है। बाबा मंदारेश्वर का भव्य और दिव्य उस जीर्णोद्धार मंदिर का होगा और सब प्रकार के काम शायद सरल हो जाएंगे। इसलिए उसका पर्यावरण का जो वन का जो परमिशन की बात है वो चल रहा है। बहुत हद तक मुझे विश्वास है कि जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए। शिकागो के अंदर एक ऐसा संत भारत का, आधुनिक भारत का संत, एक नरेंद्र करके व्यक्ति गया था, जिसने धर्म संसद में कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत का हो। और सचमुच में ये 21वीं शताब्दी आप देख रहे हैं, ये भारत का 21वीं शताब्दी, जहां G20 सैकड़ों देश के लोग वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करते हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने इसको, पूरा विश्व का कल्याण का रास्ता चुना है। G20 के साथ साथ विश्व का विकास, भारत का विकास, और सचमुच में ये विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, मोदी का संकल्प, मोदी की गारंटी, यानी विकसित भारत की गारंटी, राम राज्य की ओर, फिर से राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए, और उसी नरेंद्र का रूप नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया है। ये पूरे देश में आज जो जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन किया, ये बहुत आज का अच्छा था। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर जैसा कि ये पूरे माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कश्मीर के माध्यम से कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है, वेड इन इंडिया, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर जा रहा है, इसमें लोगों का काफ़ी पैसा, डॉलर जो बाहर चला जा रहा है। अब आने वाले समय में भारत में आएगा। और जो शिलान्यास, क्या लगता है कि इस बार मंदार में बन जाएगा? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस कार्यक्रम में जो बोला गया वो बनेगा।
बांका जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर स्थित एसबीआई के सामने केंद्र सरकार द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को बांका जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्षा कंचना कुमारी सिंह की अध्यक्षता में शहर के शकुंतला मार्केट स्थित एसबीआई के सामने केंद्र सरकार द्वारा पारित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एसबीआई और मोदी हाय हाय का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को 15 फरवरी को आदेश जारी किया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया जाए और सार्वजनिक किया जाए। अब एसबीआई जून तक का समय मांग रही है, जबकि लोकसभा चुनाव सामने है। जाहिर है सरकार की मिलीभगत से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे घोटाला उजागर नहीं हो सके। मौके पर युवा अध्यक्ष राजीव रंजन, वरिष्ठ नेता महेश्वरी प्रसाद यादव, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, संजय कुमार झा, अमरेंद्र झा, सच्चिदानंद शाह, महेश मसरा, अनुराधा देवी, बिंदा देवी, इंदू देवी, गुंजन यादव, कैलाश शाह, मनोज कुमार आदि सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद थे। एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड सार्वजनिक करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड सार्वजनिक करो। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कि एक एसबीआई की एक प्रक्रिया है, 1000 रुपए, लाख रुपए तक जाता है, 100, 1000, लाख ये बॉन्ड निकलता है जो कि लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इसको खरीदते हैं। उसके बाद यह चंदे के रूप में वह चाहे तो इसे दिया जाता है। तो किस किस ने यह खरीदा, किस किस के पास यह बॉन्ड गया, यह ब्यौरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आप लोग को मालूम होगा, 15 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निर्गत किया था, जारी किया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और चुनाव आयोग तक भी यह ब्यौरा पहुंचाया जाए। 6 मार्च कल था, एसबीआई ने नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया, उल्टे सुप्रीम कोर्ट में एक दिया कि उनको 5 महीने का समय और दिया जाए, जून तक का समय दिया जाए। सबको पता है लोकसभा चुनाव है, तो जनता का तो हक है यह जानना। 2017 जब 14 में मोदी जी आए, 17 में उन्होंने इसको लाया प्रस्ताव को, और 18 में संख्या बल होने के कारण उन्होंने पारित कर दिया। तो संसद में हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया कि इस पर जो है रोक टोक ना लगाया जाए। जब यह बॉन्ड जाएगा और राजनीतिक पार्टियों को चंदा जब दिया जाएगा तो वह सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि यह देश के जनता के खून पसीने की कमाई है। ठीक है, यह तो क्लियर है। तो ये चीज आदेश का पालन नहीं हुआ, तो ये सरकार किस दिशा की ओर जा रही है? हमारी सर्वोच्च संस्थान ने कुछ आदेश दिया, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी की पूरी तानाशाही चल रही है। बाकी मैटर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो बॉन्ड है, यह जो चंदा है, इससे क्या हो रहा है, चंदे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। एक पार्टी 22,217 करोड़ का यह चंदा लेन देन हुआ है। आज एसबीआई यह नहीं कह सकती है कि हम इस नहीं बता पा रहे हैं। जब हम कोई पैसा बैंक में रखते हैं या निकालते हैं तो तुरंत मैसेज हमारे पास आ जाता है। यही मामला यदि किसी को उन्होंने कार लोन दिया होता, घर का लोन दिया होता, गाड़ी का लोन देती है एसबीआई, और जब वह नहीं रिटर्न होता है तो गाड़ी उठाकर लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के इतने संख्या में इतने बड़े अमाउंट को जो है यह छुपाने का कार्य कर रही है एसबीआई, और सरकार के बीच ये मिली भगत है। क्योंकि क्यों नहीं एसबीआई इसको सार्वजनिक कर रही है? या कहीं न कहीं दबाव में है, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी सरकार के दबाव में जी रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई सब कुछ बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। तो यह क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करो, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और आज पूरे देश भर में एसबीआई के सामने धरना प्रदर्शन करके एसबीआई को उनके कर्तव्यों का निर्वहन कैसे हो, इसका हम जो है उन्हें संदेश दे रहे हैं कि आप अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाइए। किसी एक व्यक्ति के प्रति आप अपने कर्तव्य का निर्वहन न करें, क्योंकि यहाँ पर 130 करोड़ जनता के मेहनत की कमाई का सवाल है।
किसानों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर रजौन और फतेहपुर पैक्स अध्यक्ष को सहकारिता मंत्री ने चेक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। प्रोत्साहन राशि रजौन पैक्स अध्यक्ष को 5 लाख तथा फतेहपुर पैक्स अध्यक्ष को 3 लाख रुपए दिए गए। किसानों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत रजौन पैक्स व अमरपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर पैक्स को सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा पटना में सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत रजौन पैक्स को बांका जिला में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं अमरपुर के फतेहपुर पैक्स को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट कार्य करने वाले पैक्स अध्यक्षों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में बांका जिले के रजौन पैक्स अध्यक्ष विभास शाह व अमरपुर प्रखंड के फतेहपुर पैक्स अध्यक्ष शंकर सिंह को सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गुरुवार को पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं सहकारिता विभाग ने आगे और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि रजौन पैक्स को 5 लाख और फतेहपुर पैक्स को 3 लाख रुपए दिए हैं।